नमस्ते। आज हम बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी BSTT 2025 से जुड़ी जो ज़रूरी जानकारियां हैं और इसके आसपास जो ऑनलाइन बहस चल रही है उस पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब BSEB की जो आधिकारिक घोषणाएं हैं वो तो हैं ही, और साथ में हाँ सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर जो चल रहा है उसके भी कुछ मजेदार हिस्से हैं। हाँ, तो आज का मकसद बिल्कुल साफ है। एक तो भाई ये आधिकारिक बातें ठीक से समझ लें और साथ ही ये भी जाने कि जो लोग इस परीक्षा से जुड़े हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो चलिए खबरों से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, BSEB ने BSTET 2025 की तारीखें वो तय कर दी हैं और ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में होगी। अच्छा, CBT मोड कंप्यूटर पर। जी। और तारीखें ये सबसे अहम है ना? जी, परीक्षा शुरू होने की जो तारीख है वो है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर, ठीक है। और इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड वो 11 अक्टूबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsett.org वहीं पर मिलेंगे। तो 14 अक्टूबर से परीक्षा, 11 अक्टूबर से एडमिट कार्ड। लेकिन इनसे भी पहले एक तारीख है जो शायद इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मतलब अप्लाई करने की आखिरी तारीख। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात शायद यही है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो बहुत ही पास है, 5 अक्टूबर। अरे बाप रे, 5 अक्टूबर। जी, यानी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ये तारीख तो मतलब बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। 5 अक्टूबर, हाँ, इसे तो सच में हाईलाइट कर लेना चाहिए। और आवेदन शुल्क, फीस के बारे में क्या जानकारी है? ये भी तो एक बड़ा फैक्टर होता है। हाँ बिल्कुल, शुल्क जानना भी ज़रूरी है। तो जो सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग यानी OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, इनके उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 960 रुपये रखा गया है। 960। और बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए, अन्य सभी आरक्षित वर्गों के लिए ये शुल्क 760 रुपये है। लेकिन एक बात और है इसमें। अच्छा, क्या? अगर कोई अभ्यर्थी इंडस्ट्रियल विषयों के पेपर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी फीस थोड़ी अलग है। अच्छा, वो कितनी है फिर? इंडस्ट्रियल पेपर के लिए सामान्य वर्ग की फीस है 1440 और जो अन्य आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 1140। ओके। और एक बहुत अहम बात ये भी कि पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा, मतलब कोई ऑफलाइन चालान वगैरह का चक्कर नहीं है। समझ गई। तो मतलब BSTAT 2025 के लिए मोटी मोटी बातें ये हुई। CBT मोड, परीक्षा 14 अक्टूबर से, एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर से, और सबसे जरूरी अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर, और फीस भी ऑनलाइन। चलिए, ये जानकारी तो एकदम साफ हो गई। जी, लेकिन एक और अपडेट है जो शायद कुछ उम्मीदवारों के लिए जरूरी हो सकता है, खासकर अगर वो एक दूसरी परीक्षा से भी जुड़े हैं। ये है सक्षमता चतुर्थ परीक्षा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट 4 के बारे में। सक्षमता परीक्षा, अच्छा, उसमें क्या खास अपडेट है? उसकी परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। पहले ये 26 सितंबर को होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब नई तारीख है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर? अरे, ये तो BST से ठीक पहले। और इसके वेन्यू मतलब आयोजन स्थल के बारे में भी कुछ खास है क्या? हाँ, यही खास है कि ये परीक्षा सिर्फ एक ही सेंटर पर होगी, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। सिर्फ एक जगह? जी, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा में। जी हाँ। और एक और अनोखी बात है इसके एडमिट कार्ड की प्रक्रिया। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पहले से डाउनलोड नहीं करना है। तो फिर एडमिट कार्ड मिलेगा कैसे? उन्हें सेंटर पर ही उनका आधार कार्ड देखकर वेरीफाई करके एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो ये जरूरी है कि अपना वैलिड आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। अच्छा, ये तो वाकई काफी अलग सिस्टम है। सेंटर पर आधार दिखाओ, एडमिट कार्ड लो। तो सक्षमता परीक्षा की नई तारीख 12 अक्टूबर और जगह सिर्फ कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। ठीक है, ये अपडेट भी नोट कर लिया। चलिए, ये तो हो गई सारी आधिकारिक बातें, तारीखें, शुल्क, प्रक्रियाएं, बिल्कुल सीधी और स्पष्ट जानकारी। जी बिल्कुल। लेकिन अब आते उस हिस्से पर जहां चीजें थोड़ी मतलब पेचीदा और मजेदार हो जाती हैं। वो है इन घोषणाओं पर आम लोगों का रिएक्शन, खासकर जो हमें सोशल मीडिया पर दिख रहा है। ट्विटर पर तो भाई ऐसा माहौल है कि बात STET 2025 से शुरू हुई और 2026 तक पहुंच गई है। हाँ, और ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, यह सिर्फ तारीखों पर ही नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया और आगे की योजनाओं पर भी सवाल उठा रही हैं। ये दिखाता है कि लोगों के मन में सिर्फ अभी वाली परीक्षा ही नहीं, बल्कि आगे क्या होगा, इसको लेकर भी काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल, जैसे एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा और ये काफी कुछ कहता है, सुनिए। ST 2026 का कैलेंडर जारी होना चाहिए,
क्योंकि शिक्षा विभाग ने कहा था कि साल में 2 बार एसटीट होगा। अब बोर्ड को 2026 का भी कैलेंडर जारी कर देना चाहिए। सोचिए, अभी 2025 की परीक्षा की तारीख आई है और लोग मांग कर रहे हैं 2026 के पूरे कैलेंडर की। देखिए, ये टिप्पणी सीधे सीधे उस वादे की तरफ इशारा करती है जो शायद पहले किया गया होगा कि एसटीटी की परीक्षा साल में 2 बार कराने का प्लान है। अब जब ऐसी बातें कही जाती हैं और फिर जमीन पर वैसा होता नहीं दिखता, तो लोगों का सवाल पूछना तो मतलब स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ अभी की घोषणाओं को नहीं देख रहे, बल्कि पहले जो कहा गया था उसे भी याद रखे हुए हैं। और इस पर जो जवाब आया वो भी उतना ही मजेदार है। सिविल्स नेटवर्क करके एक हैंडल है ट्विटर पर, उन्होंने थोड़ा व्यंग में लिखा, अरे भाई 2025 का ही पूरा कैलेंडर नहीं आया है, अब 2026 का क्या जारी करेगा आयोग? हाँ, ये जवाब तो मौजूदा हालात पर एक तरह का तंज है, जैसे कह रहे हो कि भाई पहले इसी साल का तो पूरा हिसाब किताब सामने आ जाए, अगले साल की बात तो दूर की है। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम के काम करने के तरीके पर एक टिप्पणी छुपी है ना। हाँ, और इसी हैंडल ने एक और लाइन जोड़ी जो शायद बहुत से कैंडिडेट्स की फीलिंग को बताती हो। 2025 के लिए तो पेपर से ही न्यूज़ मिलती है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये इशारा है कि ऑफिशियल वेबसाइट से पहले या ज़्यादा साफ जानकारी अखबारों में छप जाती है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये असल में इन्फॉर्मेशन फ्लो पर एक कमेंट है। कई बार होता है ऐसा कि जरूरी घोषणाएं मीडिया में पहले आ जाती हैं और ऑफिशियल कंफर्मेशन बाद में आता है। ये उम्मीदवारों में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि भाई किस पर भरोसा करें। और कंफ्यूजन की बात चली है तो एक और यूजर ने कुछ ऐसी अनिश्चितता वाली बात लिखी है। भैया, अभी तो आगे पीछे हो ही रहा है। शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, पेपर में कुछ आता है, आगे देखिए ना कितना और डेट बढ़ेगा। ये तो सीधा सीधा तारीखों के बदलने और अलग अलग जगह से अलग अलग खबर आने की समस्या पर उंगली उठा रही है। जी हाँ, और ये सीधा असर डालता है भरोसे पर। जब कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई तारीखें तो कभी भी बदल सकती हैं, या जो कहा जा रहा है और जो छप रहा है उसमें फर्क है, तो एक तरह की आप कह सकते हैं अस्थिरता या अनिश्चितता का माहौल बन जाता है और ये तैयारी पर भी असर डाल सकता है। लगता है सिविल्स नेटवर्क को भी यही लगा, क्योंकि उन्होंने इस पे फिर एक चुटकी ली। आयोग की तरफ से कंफर्मेशन आना बाकी है अभी। हाँ, मतलब जब तक बीएसईबी खुद ठप्पा लगाकर ना कह दे, तब तक शायद कुछ लोगों को पूरी तरह यकीन करना मुश्किल लगता है। हाँ, यहाँ जो सबसे दिलचस्प विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन उभर कर आ रहा है वो ये है कि एक तरफ हमारे पास बीएसईबी की तरफ से दी गई ठोस जानकारी है, परीक्षा की तारीख 14 अक्टूबर, आवेदन की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर, सीबीटी मोड, फीस, ये फैक्ट्स हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं। और दूसरी तरफ क्या है? और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया पर दिखने वाली आम राय या कह लिए भावनाएं जिनमें शक है, पिछले अनुभवों का हवाला है, भले ही सीधे न कहा गया हो, और भविष्य की योजनाओं जैसे एसटीईटी 2026 को लेकर सीधे सवाल हैं। मतलब एक तरफ निश्चितता का दावा, दूसरी तरफ अनिश्चितता का अनुभव। तो ये विरोधाभास आता कहाँ से है? क्या वजह हो सकती है कि ऑफिशियल घोषणाओं के बाद भी लोगों में ये शक बना रहता है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया की बातों से भी इशारा मिल रहा है। एक बड़ा कारण हो सकता है पिछला अनुभव। अगर पहले कभी परीक्षाओं की तारीखें बार बार बदली हों, या नतीजों में देर हुई हो, या भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता ना रही हो, तो उसका असर आगे की घोषणाओं पर भी पड़ता है। लोग अपने आप ही थोड़े सतर्क हो जाते हैं। जैसे वो साल में 2 बार एसटीईटी वाली बात आपने बताई थी। बिल्कुल, वो एक सटीक उदाहरण है। जब कोई पॉलिसी लेवल पे घोषणा होती है, जैसे साल में 2 बार परीक्षा कराने के बाद, और फिर वो जमीन पर लागू होती नहीं दिखती, तो ये घोषित नीति और असलियत के बीच एक गैप बना देता है, और यही गैप शक और सवालों को जन्म देता है। लोग पूछने लगते हैं कि भाई जो कहा था वो हुआ क्यों नहीं? तो क्या इस बार जो कहा जा रहा है उस पे यकीन करें? बिल्कुल, और ये सवाल उठना लाजमी है। तो क्या ये समस्या सिर्फ बीएसईबी या इसी परीक्षा तक ही है, या ये हमें ऐसी बड़ी स्टेट लेवल परीक्षाओं के मैनेजमेंट में एक आम चुनौती की तरह दिखती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी बड़ी परीक्षा जिसमें लाखों लोग बैठ रहे हों, उसको आयोजित करना अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई लेवल पर कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और फिर उसको लागू करने की जरूरत होती है। चुनौतियां तो कहीं भी आ सकती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, यानी संवाद और पारदर्शिता। जब जानकारी सही समय पर, स्पष्ट रूप से और सभी प्लेटफॉर्म पर एक जैसी दी जाती है तो भरोसा बनता है। अगर कम्युनिकेशन में कमी होती है या अलग अलग बातें सामने आती हैं
तो भ्रम और शक बढ़ता है। और आजकल सोशल मीडिया तो है ही। हाँ, और आजकल के दौर में सोशल मीडिया इन भावनाओं को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बहुत तेजी से फैलाता है। ये एक तरह का प्रेशर कुकर बन जाता है, जहां लोगों की उम्मीदें, चिंताएं, शिकायतें सब उबलती रहती हैं। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब क्या समझें? जो कैंडिडेट दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन सब बातों का, इस पूरे माहौल का क्या मतलब है? सिर्फ ऑफिशियल तारीखें जान लेना ही काफी क्यों नहीं है? उनके लिए इसका मतलब है एक तरह का दोहरा दबाव। एक तरफ तो उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिलेबस पूरा करना है, रिवीजन करना है। उन्हें पूरी तरह से ऑफिशियल सोर्स जैसे बीएसईबी की वेबसाइट पर ही निर्भर रहना है और वहीं से मिली जानकारी को फाइनल मानना है। ये उनका काम है। और दूसरा दबाव? दूसरा दबाव आता है इस बाहरी माहौल से, जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, तारीखें बदलने की अफवाहें हैं, भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके मन में भी चिंता पैदा कर सकती हैं। उन्हें न सिर्फ फैक्ट्स जानने हैं, बल्कि इस अनिश्चितता वाले माहौल से मानसिक तौर पर भी निपटना है। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये संतुलन बनाना कि भाई किस पर यकीन करें, कितना परेशान हो और कब सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें, ये अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। ये उनकी एकाग्रता को भंग कर सकता है, उनका तनाव बढ़ा सकता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तैयारी के साथ साथ इस मानसिक उथल-पुथल को संभालना आसान नहीं होता होगा। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना नाजुक और ज़रूरी है, खासकर जब इतने सारे लोगों की उम्मीदें और भविष्य दांव पर लगे हों। बिल्कुल, इसीलिए जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए लगातार स्पष्ट और भरोसेमंद कम्युनिकेशन बनाए रखना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है। इससे न सिर्फ उम्मीदवारों का भरोसा बढ़ता है, बल्कि उन्हें एक स्थिर माहौल मिलता है जिसमें वो अपना बेस्ट देने पर फोकस कर सकें। तो चलिए, आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? जी, अगर हम मेन पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले हमने BSTTE 2025 की बहुत जरूरी तारीखें नोट की। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर है और परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी। फीस और ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया भी समझी। जी, इसके साथ ही हमने सक्षमता चतुर्थ परीक्षा में जो बदलाव हुआ उस पर भी ध्यान दिया। उसकी नई तारीख 12 अक्टूबर है, सेंटर सिर्फ कुशेश्वर स्थान दरभंगा है और एडमिट कार्ड वहीं पर आधार वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा। जी, ये भी एक जरूरी जानकारी है। और इन ठोस तथ्यों के अलावा हमने सोशल मीडिया पर चल रही बातों से ये भी महसूस किया कि कैंडिडेट्स के मन में परीक्षाओं के शेड्यूल, पुराने अनुभवों और भविष्य की योजनाओं जैसे STAT 2026 के कैलेंडर को लेकर अभी भी कुछ सवाल हैं, शक हैं और थोड़ी अनिश्चितता भी है। वो मजाक और तंज भी शायद इसी भावना से निकले हैं। निश्चित तौर पर। और जैसा हमने बात की, ये स्थिति उम्मीदवारों के सामने एक मुश्किल चुनौती रखती है। उन्हें एक तरफ तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे bsctet.org जैसे सोर्स पर पूरी तरह डिपेंड रहना है और वहीं से कंफर्म करना है, और दूसरी तरफ उन्हें सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर जो बहसें और अफवाहें चल रही हैं, उनसे पैदा होने वाले मानसिक दबाव और कंफ्यूजन को भी मैनेज करना है। फोकस बनाए रखना इस माहौल में एक एक्स्ट्रा स्किल बन जाता है। सही कहा। ध्यान बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है इस वक्त। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति एक बुनियादी सवाल को और भी मजबूती से सामने रखती है कि किसी भी बड़ी पब्लिक परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता और समय पर सटीक, भरोसेमंद जानकारी देना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा नहीं है, बल्कि ये लाखों उम्मीदवारों के भरोसे को बनाए रखने, उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। जब भरोसा होता है तभी कैंडिडेट अपना पूरा ध्यान और एनर्जी तैयारी में लगा पाते हैं, न कि इन अनिश्चितताओं से जूझने में। बहुत सही कहा आपने। पारदर्शिता और भरोसा, यही तो किसी भी सिस्टम की नींव होते हैं। और अंत में आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में रह गया है, जिसे मैं अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ना चाहूंगी। इस पर सोचिएगा जरूर। जब ऑफिशियल घोषणाओं और लोगों के अनुभव या उम्मीदों के बीच एक गैप दिखता है, जैसा हमने एस्टेट के मामले में देखा, तो ये स्थिति परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स की एनर्जी को किस तरह तैयारी से हटाकर चिंता और कंफ्यूजन की तरफ मोड़ सकती है। और इस भरोसे की कमी को पाटने के लिए सिस्टम और कैंडिडेट दोनों लेवल पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये वाकई एक गहरा विचार बिंदु है जिसके कई पहलू हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।